नाज़रीन, इस वक्त हम फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं और ये वो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में पहला क्लेम किया गया कि ऐसा प्रोजेक्ट है जो इससे पहले कभी शुरू नहीं हुआ कि ग्रीन लाइन मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई। वो रंग उड़ गया, बारिश हुई, सब कुछ ख़त्म हुआ, लेकिन वहीं पर आप देखें कि तमाशे अभी भी चल रहे हैं। और वो तमाशे ये हैं कि ये गाड़ी वाले भाई साहब जो हैं ये इस ग्रीन लाइन में आने की कोशिश कर रहे थे, जिनको ये वार्डन भाई उधर ले गए हैं। मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद इस लेन का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन ये इस्तेमाल ज़्यादातर सिर्फ तभी होता है जब वार्डन्स खड़े हों, वहाँ पर कोई बैरियर लगा हो। अब मैं आपको ज़रा उस तरफ जाकर दिखाती हूँ कि इससे बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें जो हैं वो अभी भी मेन रोड का इस्तेमाल कर रही हैं और ग्रीन लेन होने के बावजूद यहाँ उसका इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो पा रहा। जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम कि कम से कम वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट की तारीफ ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन वहीं बीच में रिक्शे भी आ रहे हैं, ये चिंची वाले रिक्शे वाले भाई साहब भी आ रहे हैं। ये आपकी सड़क है, ये आपकी लेन है, लेकिन हम गुजर जाएंगे। सर 1 मिनट का रास्ता दे दें, मुझे माजरत, इस तरफ आ जाते हैं। ये है जी मेन रोड, फिरोजपुर रोड की मेन रोड, जहाँ पर मोटरसाइकिलों का दाखिला मना कर दिया गया और कहा गया कि आपने उस लेन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये भाई को रोका। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हुआ? ग्रीन लाइन से बाइट था। आपको पता है ये ग्रीन लाइन मोटरसाइकिलों के लिए है? मुझे पता था, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि इससे बाहर जाएं तो आपका चालान है। ये नहीं पता था? नहीं। तो भाई जब बनाई गई है तो इसका मतलब आपने उधर ही जाना है, वरना चालान कितने रुपए का चालान? पता नहीं, अब भाई आते हैं तो बताते हैं। अभी भाई ने रोका हुआ है, अभी भाई आते हैं तो बताते हैं। ये देखें जी, एक पूरा ग्रुप जो है वो मोटरसाइकिलों का यहाँ पर वार्डन से रोकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? हेलमेट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चालान होने लगा आपका? जी सर, वो मेरी गलती है, मैं लाइन पे नहीं आया। मान रहे हैं आप? जी मान रहे हैं। कितनी दफा इस्तेमाल किया आपने इस लेन का? ये रोड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रश था, इस वजह से मैंने इधर से निकाल। आपने कहा मेन से निकाल लेते हाँ हैं। जी। वो निकलने के चक्कर में आप बस मेरी ये गलती है। पकड़े गए हैं, आप पकड़े गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कितने का चालान हो रहा है इसमें सामने से? ये इनका ना 200 का फाइन है जो ग्रीन लाइन के अंदर मूव नहीं कर रही मोटरसाइकिल। और जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना या अदर वायलेशन है उनको उस हिसाब से भी दूसरा फिर चालान। 2000 का जी, वो 2000 200 रुपए का चालान। जी बाइक्स है ना, बाइक्स का भी 200 है। अगर रिपीटेड एरिया में ये ड्राइव कर रहे हैं तो उनका 200 है। 200 रुपीज़ चालान है। यहाँ पर ये एक और भाई रोके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, 200 रुपये का चालान है, 200 रुपये का चालान है। मेन में क्यों नहीं जा रहे थे आप? मुझे पता नहीं, क्या मैं पहले दफा आया हूँ। फिरोजपुर रोड पे पहली दफा आए? ठीक है। आपको वैसे पता था एक मोटरसाइकिलों की अलग लेन बनी हुई है? नहीं, नहीं पता था। यहाँ क्या हो गया? आए जी, यहाँ पर एक गाड़ी किसी ने सेंटर में रोक दिया है और ट्रैफिक जाम कर दिया। क्या हुआ? वो आपको देख के रुक गया। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हुआ? वो आपको देख के रुक गया गालमा के, शायद आपको वीडियो वगैरह बना रहे वो हैं। आगे जाके रुक रहे हैं। चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं ज़रा कि क्या बात कर रहे हैं, वो किस तरह से रुकना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूँ कि 200 रुपये का चालान हो रहा है। और इधर देखें, लो जी, यहाँ पे तो हमने मोटरसाइकिल वालों को क्या कहना है। सर एजाज साहब, वो गाड़ी देखें सर, क्या करें? इसका कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि ये लाइन सिर्फ बाइक्स के लिए है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग ख्याल नहीं करते, इनका चालान करते हैं जी। आने दें जरा, इसको आगे आने दें। अच्छा, जो गाड़ी ग्रीन लेन पर आ रही है, मैं अपने कैमरामैन भाई से कहूँगी भाई आप तो इधर आ जाएं, ऐसी मोटरसाइकिल के नीचे ना आ जाइएगा। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही होती हैं या उसका चालान करने के लिए वो पहुँच गए, वो इजाज़ भाई वहाँ चले गए हैं, तो उनका कितना चालान होगा? क्या उनका 200 रुपये का चालान होगा रॉन्ग वे पे जाने पे? बहरहाल उसने गाड़ी टर्न तो कर ली है, ये भी हम पूछते हैं। यहाँ आगे एक और बाइक वाले को रोका है, उनके पास चलते हैं, थोड़ी बहस तकरार चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ सर? लाइसेंस के लिए ग्रीन लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहे जी, ग्रीन लाइन इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर आप लोगों के लिए बनी करोड़ों रुपए लगाकर। तो मैडम यूज कर लेंगे तो उसमें कोई बात नहीं, बचा। इसका बनाने का मकसद ये था मेन रोड पे मोटरसाइकिलें ना। तो मैडम मैं यूज कर लेता हूँ अभी यूज कर लेते हैं 200 रुपया भरने के बाद। मेहरबानी। मेहरबानी तो इन्हें नहीं करनी है 200। अच्छा सर, जो गाड़ी इधर आ रही है, वो कोशिश कर रहे हैं गाड़ी से गलती से आ जाए तो उसको वापस करवा रहे हैं, हम गाड़ी को नहीं निकलवा नहीं, देते हैं। अगर गाड़ी गुजर रही हो तो क्या उसका भी चालान होगा? जी उसका भी चलान होगा, गाड़ी का भी चलान, उसका 500 का चलान है, लाइन और लेन का। लाइन और लेन का चालान? जी, लाइन और लेन का चालान। 500 रुपये का चालान उसका किया जाएगा। अब आप ये देखें, सड़क के सेंटर में जाकर कहीं ना कहीं मोटरसाइकिलों को रोक कर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और उसका इस्तेमाल ना करना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? हेलमेट पहना है, बड़ी अच्छी बात है,
जी। ग्रीन लेन में भी चले जाते। अब मेहरबानी करें ये पीछे कर लें, मेहरबानी करें, वो बात नहीं करना चाह रहे। चालान होने लगा है सर इनका, कितने फ्रीक्वेंटली चालान हो रहे हैं यहाँ पर वैसे फिरोजपुर रोड पे? तकरीबन 15 से 20 चालान करते हैं हमने रूटीन में। इसके अलावा भी जो भी है कार्रवाई करते रहते हैं मुसलसल हम ना। साथ बाकी भी वायलेशन पे भी करते हैं, लाइन लेन के भी करते हैं, लाइन लेन की भी करते हैं, बाकी वायलेशन भी करते हैं। अब मज़े की बात यह है कि आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से जितनी अब मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं ना, क्योंकि उन्हें समझ आ रही है कि पीछे चालान हो रहा है, वो मेजॉरिटी जो है वो यहाँ से गुजर रही है, इसका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उसमें फ़ायदा इनका ये हो रहा है क्योंकि सारे चालान इस तरफ हो रहे हैं मेन रोड पर। तो जो ग्रीन लेन पे लोग जा रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना वो भी गुजरी जा रहे हैं, उनका भी चालान नहीं हो रहा, और लोग जो हैं वो आराम से यहाँ से गुजरे जा रहे हैं। ये पुलिस वाले भाई जा रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, वेरी गुड। मुझे बड़ा मज़ा आता है, ख़ास तौर पर जो हमारे वो इदारे हैं जिन्होंने मेक श्योर करना है कि जी कानून फॉलो हो, और वो खुद फॉलो कर रहे हैं। और अगर ना कर रहे हो तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले उनकी पकड़। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सर पकड़े गए, गाड़ी इधर आ गई। ऐसे गाड़ी साइड में, रोड बंद था। नहीं, ये गाड़ी आप इधर ले आए। रोड बंद था बस। कौन से वाला? कितने का चालान हो रहा है अब? तो ठीक कर रहे हैं। कितने का चालान हो रहा है? इसका 1000 का किया है जी। 1000 का किस बेस पर? ये गलत लेन में आए हैं, प्रोहिबिटेड एरिया में आए हैं, और इसका ट्रैफिक में प्रॉब्लम की है। 2 कोड लगा के ज़्यादा नहीं है, ये ग्रीन लाइन सिर्फ बाइकर लाइंस है। सर इधर रोड बंद सी सर, मेरे अगे गड्डियां लगियां ने। आपका रोड ऊपर वाला सर नहीं, तुसी पे मैं लाइन है ना, 3 लाइनें हैं। सर चलान हो गए और छोड़ो, वो जाने ना करो। बस ठीक है, 3 लाइनें हैं, ऊपर से आना है। और सर जी वो सानू पता तेल लेना ने। ओके, आगे से ऊपर से आना है, ठीक है। नीचे ऊपर वाली जाना है। सवाल नहीं करना। मैसेज चेक करें आगे। चालान पे कर दिया जी उन्होंने। और जब भी आप कोई चालान पे करते हैं, पैसे देते हैं, अपना फ़ाइन भरते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप गुस्सा करते हैं, और गुस्सा ही कर रहे थे वो साहब जो बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। आगे भी कुछ मोटरसाइकिल वालों को रोका, उस तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपको पता नहीं है ये ग्रीन लाइन में आपने आना है? इतना अर्सा हो गया हमें आपको एजुकेट करते हुए। बाद आया हूँ, मैं इस्लामाबाद में था, तो लाहौर आज फर्स्ट डे है ये मेरा। तो वैसे भी तमाम मीडियाज़ पे, तमाम सोशल मीडियाज़ पे इसकी न्यूज़ चलती हैं कि ग्रीन लाइन जो है उसको यूज़ करें। हम प्रॉपर इसको गाइड भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। जी सर। अच्छा भाई चलें, बात सुने सर, 1 मिनट। ग्रीन लाइन छोड़ देते हैं, आपका हेलमेट भी नहीं हाँ, है। वेयर इज़ योर हेलमेट? आपका तो हेलमेट भी नहीं है आपके पास। आपकी अपनी सेफ्टी के लिए इतना ज़रूरी है वो। आईडी कार्ड नंबर बताइएगा 35202। मैडम। इसको ना 2200 का फाइन हो रहा है क्योंकि उन्होंने हेलमेट भी नहीं वेयर किया। 2000 हेलमेट का भी चालान हाँ, है। 2000 हेलमेट का भी इनको फाइन हो रहा है। हेलमेट का भी ऐड हो गया। लो जी, आप अब पकड़े नहीं जाएंगे। मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनकी बचत नहीं होगी। क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? रोक ली इन्होंने बाइक। चालान होने लगा है? हाँ जी, क्यों? पता नहीं। इस लेन में जाना था। ये वाली लेन पता है कौन सी है? नहीं, हमें क्या पता, हमें कौन सा बताया, यहाँ लिख के दिया कहीं। भाई पूरी ये देखो, सिर्फ मोटरसाइकिल लेन, बड़ा ठीक है बड़ा ना। पूरे फिरोजपुर रोड पे। वो ठीक है आपकी एक- बात, अरे सामने तो नहीं लगाना क्या, आगे इधर भाई वहाँ हम लगा ऊपर हुआ को है देखेंगे। ओए हाय अल्लाह, ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान में पहली बाइक लेन बनी है, और आप कह रहे हैं हमें क्या पता। चलें ठीक है, चले, फाइन वैसे 200 रुपए का ही है। फैसलाबाद से आ रहे हैं, हमें क्या पता कि क्या। लाहौर एडवांस हो गए, फैसलाबाद से आ रहे हैं, लाहौर में अब चलान होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी नहीं गए उस लेन में, इधर आ गए हमें पता ही नहीं है, क्यों? हम गाँव से आए हैं। सारे फिरोजपुर रोड पे लॉरी फिर ही नहीं रहे मोटरसाइकिलों पे। कोई इस्लामाबाद से आया है, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई पिंडी से आया है, वो कह रहा है जी हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। लो जी, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स ओन काइंड पहला ये प्रोजेक्ट जो क्लियरली मुझे कामयाब उस तरह से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, अब वार्डन जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, आप ज़रा इधर आ जाइए ताकि एक इस तरह का एंगल बने कि मैं आपको काउंट दिखाती हूँ जिनको ये नहीं रोक पा रहे और वो मोटरसाइकिल सवारियाँ से निकले जा रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। अगर यही यहाँ नाका ना लगा हो, चालान ना हो रहे हो, और मोटरसाइकिलें अपनी लेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ट्रैफिक कितनी स्मूथ हो जाए। अभी ये इस तरफ बाइक्स जा रही हैं, ये मेरे पीछे ग्रुप जो आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा वो है जिनके चालान हो रहे हैं। वो एक गया, ये 2 गए, वो तीसरे आ रहे हैं जिनको हमारे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो सेंटर में जाके रोक रहे हैं। उन अंकल ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ठीक है। और कितनी मुश्किल से, आप यकीन करें कि ये जॉब है, कितना मुश्किल काम है कि ट्रैफिक के बीच में जाके आपने इन्फोर्स कराना है, आपने मेक श्योर करना है कि वो चीज़ फॉलो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? रोक लिया आपको सेंटर में जाके सड़क से। क्या हाल है सर? आपने हेलमेट भी नहीं
नहीं पहना हुआ, वो बहुत जरूरी चीज़ मेरा है। एक्सीडेंट हुआ, मैं पहन नहीं सकता, क्या हो गया अल्लाह पाक आपको? मेरी गर्दन कटी हुई है सर। लेकिन वो तो आपकी सेफ्टी के लिए है, गर्दन कटी है, दोबारा खुदा ना खास्ता गिरेंगे, फिर चोट आ सर जाए, सांस का मसला है, हेलमेट पहन लूंगा। ओपन ले ले सर, लाइसेंस दिखाइए मुझे मेरा पहले। गुम हुआ, मोबाइल पे चेक कर सकते हैं। आपके पास उसकी रिपोर्ट है कोई? मैं अभी ले आईडी कार्ड दिखा दें प्लीज अपना। फिलहाल तो लेन और लाइन का वो चालान होने वाला है इनका, लेकिन मोटरसाइकिल हेलमेट भी नहीं है और वो कह रहे हैं जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और अभी इनके पास जो है वो लाइसेंस भी नहीं है, ऑन एयर लाइसेंस जो है वो चेक करा रहे हैं। यहाँ पे तरले मिलते चल रहे हैं, पीछे हैं यहाँ तरले मिलते चल रहे हैं। किसने लिया? ऐसा कौन है? आपके वाले साहब के पास आई कार्ड क्यों है आपका? चाहिए था आपका लाइसेंस क्यों है? अपना नाम बताएं, आपको मैं चलान कर दूंगा, आप लाइन तो दे दें। आपने ग्रीन लाइन इस्तेमाल करनी थी, आप ग्रीन लाइन से बाहर चले गए। सर देखिए अब आपका नाम बताएं आप। अब बच्चा कैसे बैठा हुआ है पीछे, इतना सामान रखा हुआ है, ऊपर बिठाया हुआ है, मार्केट खुदा ना खास्ता गिर जाओ। से मार्केट से आ रहे हैं। मार्केट से आ रहे हैं, ये भी इसके खिलाफ भी कोई वायलेशन होनी मोबाइल नंबर बोलिए चाहिए। अपना। बहरहाल जी, सर जिनका आईडी कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, उनके तो साथ मौके फिर फाइन पे करवा देंगे उनसे। कैश इसी पैसा जैस कैश से, जैस कैश, इसी अपने पैसा ऑनलाइन जो भी जैस ऑनलाइन आपका जीपे वो बता दीजिए। कंप्यूटर है वहाँ जो भी आपका सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें आपको चालान पे कराएंगे। लो 1 2 3 गाड़ियाँ, लड़ाई होने लगी है यहाँ पे। अंकल जो है ना काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सर लाइसेंस दिखा दें सर अपना, पीछे ना करें, पीछे कोई बात नहीं, लाइसेंस दिखाइए। आईडी कार्ड दिखाएं, मैं चेक कर लेता। आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है अभी? मुझे चेक करवाएं प्लीज़। पूरी बड़ी गाड़ी जो है वो आपने सोचा भाई रश बना हुआ है, चलो जी ग्रीन लेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, मोटरसाइकिल सवारों ने करना है तो नहीं करना, गाड़ी वालों ने ज़रूर करना है। सर वो पीछे वाले भी हैं, वो रिवर्स में चले गए, वो रिवर्स में चले गए, आईडी कार्ड छोड़कर चले गए और उनसे कहा जी सर्विस लेन में आ जाएं। अब चलते हैं हम दूसरी गाड़ी की तरफ। एक गाड़ी आई है, साथ ही दूसरी जो है वो पीछे आ गई है। रिक्शे भी गुजर रहे हैं यहाँ से, वाह चेक करें ज़रा। ये अंकल पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाके ज़रा देखते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, डेफिनेटली कार्रवाई होगी। बाकायदा रंग अलग है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग टाइप क्रॉसेस बने हुए हैं यहाँ पर, जो आपको ये बता रहे हैं कि ये लेन सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के लिए। कैमरा घुमाकर ज़रा वहाँ दिखाएं, मोटरसाइकिल साइकिल सिर्फ ग्रीन लेन इख्तियार करें, सिर्फ मोटरसाइकिल और ग्रीन लेन के लिए। हदर रफ्तार भी लिखी हुई है, इसके बावजूद लोग जो हैं वो ये हरकतें कर रहे होते हैं। यहाँ पर बातचीत चल रही है। बाबा उधर कर लें, नीचे से छोड़ दें। गाड़ियाँ यहाँ पर आते आते वहाँ से टर्न कर रही हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो यहाँ जैम है और ये साहब काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए शायद बात ना ही करें हमारे साथ। बहरहाल यहाँ बड़ी कंजेशन हो जाती है जी। प्रॉब्लम ये है कि कुछ गाड़ियों ने इस तरफ से सर्विस लेन में जाना है, कुछ ने सीधा गुजरना है, और फिर मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो जिनकी बचत हो रही है वो यहाँ से निकली जा रहे हैं। आप ये देखें ज़रा, आपको सड़क पर नज़र आएगा कि एक बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिलें हैं वो फास्ट लेन का इस्तेमाल करते हुए निकल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपको तो पता है कि बाइक की जगह या लाइन अब बोर्ड लगे हुए हैं कि आपकी बाइक लाइन यूज करनी है। आप गाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई थी तो इस वजह से मैं यहाँ से ये गाड़ी हमने निकलवा दिया, गलती से आगे दो गाड़ियाँ सर, ये बात कह रहा हूँ, 2 गाड़ी और ऑलरेडी पीछे रिक्शे। और ये नहीं कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, पीछे से भी मैं सीधा नहीं आया। जो लाहौर में फर्स्ट टाइम आते हैं लोग, आपको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ से आया हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक कराएं जी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरे पास आईडी कार्ड भी है, लेकिन मैं चलान नहीं दूंगा इसका। चलान आपका मैं करके भेजूंगा और आपको करवाएंगे और मैं करूंगा आपका चलान, और बाई फोर्स भी मैं अच्छा करूंगा। चलिए, मैं भाई क्यों चालान नहीं कराएं? जबरदस्ती कर रहा वजह हूँ। बताइए। अगर मैंने पहले राइड पे सिस्के कहा है कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैं उसी लाइन में आ रहा हूँ, अभी यहाँ पे 2 गाड़ी खड़ी थी तो मैं वहाँ से स्किप करके मैं यहाँ से हूँ तो मैं आगे जाके दोबारा इंजन कर लेता हूँ। उन्होंने यहीं पे रुक लिया कि यहाँ से आप भी गुजरे। अगर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है और ये रूटीन वाइज था, वो देखे रक्षा भी जा रहा है, बाइक भी यहाँ से जाएंगी, आप थोड़ा सा साइड पे होंगे तो हर चीज़ चली जाएगी यहाँ से। ये बाइक वाले भी जा रहे हैं, सब बंदे यहाँ से जा रहे सर देखें, कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड भी तो होता है ना कि वो रेन ब्लॉक हो गई, 2 गाड़ियाँ आ गई, कभी होता है जहाँ से मगर जब ये गुजरे उस वक्त ये कोई मसला ऐसा मसला यहाँ नहीं 2 था। गाड़ियाँ खड़ी। वो गाड़ी हमने बैक करके चलान की है हैं। उनके। अब यहाँ से बैक कर लेता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, और मैं इस चीज़ की अपोलॉजी कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए, और रात के 1 बजे भी हम यहीं से गुजरते हैं कि यार नहीं रोड खाली है लेकिन यहाँ पे सेफ है,
यहाँ पे ट्रक जा रहे होते हैं, गाड़ी जा रही है, हमारे लिए नुकसान है। कहीं पे आपका वार्निंग सिस्टम भी काम कर रहा है, क्योंकि लॉजिक उनकी जेन्युइन लग रही है। वाकई में अभी हमने दिखाया यहाँ पे। वार्निंग तो थी, इनको वार्निंग दी हमने, जब ये ग्रीन लाइन स्टार्ट हुई थी हमको वार्निंग देते रहे हैं कि ग्रीन लाइन स्टार्ट। आपको पता है कितने का चालान है? मुझे इसका बिल्कुल 200 रुपए। चाहे वो, मैं ये बात नहीं कह रहा 200 रुपये नहीं 1000 मेरे से ले लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट वार्निंग है ना। मैंने उनको बताया कि फर्स्ट टाइम यहाँ से गुजरा हूँ, वो भी राष्ट्रीय वजह से, क्या मैंने जॉब पे जाना है कि मैं स्पेशल गुजरा। वार्निंग एक टाइम होता है, वार्निंग आपके लिए अब नहीं है। फर्स्ट वार्निंग नहीं, फर्स्ट वार्निंग नहीं है ना आपके लिए, आपकी तो वार्निंग खत्म हो गई। आपको मीडिया पे आपको ब्रीफ किया, आपको समझाया हमने ग्रीन लाइन इस्तेमाल करें, आपके ही पैसे से बनी है, आपके टैक्सों के पैसे से बनी है, आपकी सेफ्टी के लिए बनी है, आपने ये यूज करनी है। वार्निंग का वक्त खत्म हो चुका है आपके लिए। वार्निंग का एक टाइम होता है, ये नहीं कि आप जब आप रोज गलती के लिए पकड़ेंगे तो वार्निंग। अच्छा, कितना मुश्किल था अगर यहाँ पे गाड़ियाँ आ गई थी, आप 2 मिनट पीछे रुक के हम पैसे रुके हैं, कुछ लोग यहाँ से गुजर गए, कुछ वहाँ से, मेरे आगे से गुजर गई बाइक, मैं भी उसको फॉलो करते हुए गुजरा था। कहीं ना कहीं हमें ये एटीट्यूड अभी अडॉप्ट करना पड़ेगा कि अगर रोड ब्लॉक है तो रुकना पड़ेगा। बात तो वो सही कर रहे हैं कि जी मोटरसाइकिल की जगह पे अगर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, मोटरसाइकिल की जगह पर अली भाई अगर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं तो इंसान ने तो नहीं, उस वक्त होता है जब गाड़ी हो, फिर तो कोशिश करते हैं गाड़ी रिमूव कराएं। बात तो फिर ये हुई कि जो पकड़ा गया आपके सामने 4 मोटरसाइकिल वाले कोशिश तो कर रहे हैं, खड़े हैं आपके सामने, चलान कर रहे हैं वाले। किस्मत की बात है भाई, भी जो पकड़ा गया, जो निकल गया वो निकल गया। बात तो वही है कि 6 से 7 वार्डन्स यहाँ पर खड़े हैं, चालान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप देखें कि वायलेशंस चल रही हैं। लोग जो हैं वो ग्रीन लाइन का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं। ये भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाओ, थोड़ा सा साइड पे। रोक लिया आपको भी? पकड़े गए आप भी? नहीं, मैं जा रहा था वैसे देख रुक। अच्छा, मजे की बात सर, अली भाई ये देखने के लिए रुके थे कि हो क्या रहा, खुद पकड़े गए। अब बताओ क्या हो रहा है? जो लोग मेरा घर रह गया। अच्छा, हो ये रहा है कि आप ग्रीन लाइन यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रीन लाइन पे था तो उधर से मुझे गाड़ी वाला ने इधर कर दिया। गाड़ी वाले ने कर दिया, तो आप गाड़ी वाले को उधर कर देते ना। तो मैं बचत के लिए इधर को आ गया। मुझे लगता है शौक में आ गया देखने के लिए। हाँ, कैमरा चल रहा है। शौक में 200 रुपए का चालान होगा आपको। वो देख लेते मैडम, उसको लाइसेंस दिखाइए, तो मैं घर बोला है, आईडी कार्ड दिखाइए अपना। तो ये डॉक्यूमेंट रखना तो आपकी जिम्मेदारी में शामिल है ना। काम आया था तो भूल गया। अपना नाम बताइए। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देखना महंगी पड़ गई आपको रोका नहीं था किसी ने, आप खुद ही आके रुक गए यहाँ पर। चालान होने लगा जी। यहाँ पर एक और साथी भाई खड़े हैं, उनके पास हेलमेट भी नहीं है, उनको तो 2200 रुपये का चालान। कह रही थी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लैन बनाई ना इन्होंने, ये फजूल है। क्यों? इसलिए कि देखो ये अल्लाह नार खुदा ना खासा, अगर ये तो बड़ी गाड़ी जो आ जाए इधर इस तरफ पंचर हो जाए, वो इधर एक साइड पे भी अगर लगाता है तो कितना रश बढ़ जाता है। ये भी तो देखो ना। लेकिन आप ताड़ा लेना देना। ठीक है, अब गुस्से में है? नहीं, हाथ पे क्या हुआ है? ये चोट लगी चले अल्लाह करम करे। ये चालान हो गया उनका, चालान हो गया है ना। वो कह रहे हैं फजूल है ये लेन, नहीं इसने ट्रैफिक का ज्यादा खराब किया हुआ। कहना चाह रहा हूँ कि देखो ना, ये जो चीज़ है अब ठीक है, मान ले तो उधर मोटरसाइकिल का हो गया, और इधर रिक्शे वाला बीच में बैठ गया तो उसको हम दिखा रहे हैं उसके। और दूसरे नंबर पे जो बड़ी गाड़ी इधर पंचर हो जाती है, वो कहाँ पे लगाएगा? पहली बात, बड़ी गाड़ी और रिक्शा वगैरह को अंदर मूव नहीं करने दे रहे, जो जाती है हम उसको फाइन देते हैं। और ये आपकी सेफ्टी के लिए, पूरी बात सुने, ये आपकी सेफ्टी के लिए। जब आप इसमें एंटर करते हैं ना, इसकी एक स्पीड लिमिट है कि आप 60 से ऊपर इसमें ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। और आप वक्त पे निकले घर से, इजी मूवमेंट है आपकी, कोई आपको दूसरी हैवी व्हीकल 60 के करीब, 60 से ज़्यादा। कितनी है? 60 के ऊपर लिखा हुआ है 40 है। 40 ये ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड पे 40। अच्छा, ये अपना अब देखें तजाद खुद ही। अब मैं गवर्नमेंट को बताती हूँ, टीपा को बताती हूँ, यहाँ लिखी हुई है स्पीड लिमिट 60। अब आपको दिखाती हूँ कि रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। गलत तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये तो हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि इधर आए जरा कैमरा घुमा दें उस बोर्ड के ऊपर। 40 किलोमीटर पर आवर मोटरसाइकिल और साइकिल लेन, 40 किलोमीटर पर आवर। और सड़क के ऊपर जो आपने करोड़ों का पेंट किया, और उस पेंट के बाद आपने छापा लगा दिया कि लिमिट कितनी होनी चाहिए, 60। मतलब आप अपना तजाद खुद ही दिखा रहे हैं। ऊपर 40 है, नीचे 60 है। मोटरसाइकिल सवार का है बेचारे कि हम अब किस तरह से चलाएंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि यहाँ जो पेंट हुआ था वो तो उखड़ गया, ये वाइट वाला पेंट जो है वो शायद पक्के वाला किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ बाइसाइकिल लेन भी नज़र आ रही है लिखा हुआ, 60 भी लिखा आ रहा है, ऊपर 40 भी लिखा आ रहा है। बेचारे हमारे वार्डन भाई भी कंफ्यूज हो गए, 40 बताना है या 60 बताना है। खैर स्पीड लिमिट तो अभी क्वेश्चन में ही नहीं है ना, उस बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे। अभी हम सिर्फ मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये इस लेन का इस्तेमाल करें और ये मेन रोड पर ना जाएं। लेकिन हाल फिर वही है, सेंटर ऑफ द लेन, फास्ट लेन में मोटरसाइकिल सवार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैफिक में खलल भी डाल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ये करोड़ों रुपए लगाने। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। आपको याद होगा कि हमने बहुत से शोज़ किए थे जिसमें हमने बार बार ये मेंशन किया था कि वार्डन्स की तरफ से आधी से ज़्यादा रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ना सिर्फ एक लेन बल्कि 1.5 लेन तक ब्लॉक किया होता है। अब क्या हो रहा है कि स्मार्ट मूव किया जा रहा है। वो स्मार्ट मूव इस तरह से किया जा रहा है कि जो बैरियर्स हैं वो थोड़े तिरछे अंदाज में लगा दिए ताकि मेन ट्रैफिक के अंदर खलल ना आए और लोग जो हैं वो उनको हम एजुकेट भी कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एजुकेट तो कोई हो नहीं रहा। अच्छा, ये भी कहना गलत है कि कोई नहीं हो रहा है। एक मेजॉरिटी जो है वो मोटरसाइकिल सवारों की ही इस लेन का इस्तेमाल कर रही है, जिसका रंग तो उड़ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल जो हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं, मेन रोड से गुजर रहे होते हैं, बगैर हेलमेट के गुजर रहे होते हैं। ये एक और भाई यहाँ पे पकड़े गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या है? तो भाई क्यों? मैं सोफा क्लीनिंग के लिए। सोफ़ा क्लीनिंग के लिए? तो भाई इस पता है आपको क्यों रोका इन्होंने आपको? क्यों? इसके लिए रोका है चलान। वो कह रहे हैं जी वैक्यूम लेके जा रहे थे इसलिए रोका है। सगीर भाई क्यों रोका है? हमने इनको रोका है जी कि ये ना ग्रीन लाइन में नहीं जा रहे, इसलिए इनको पहले भी 12 दफ़ा समझाया जाता है, इशारे भी किए जाते हैं कि ग्रीन लाइन में जाएं, लेकिन बस ये आपको पता है ग्रीन लाइन क्या है? जी, क्या? इसमें बाइक चलती है। हाँ, तो फिर आपके पास ये गाड़ी है, बाइक है ना, बाइक। तो फिर उधर क्यों नहीं? चले माजरत अंडा के पास। मेरे से माजरत क्यों करनी है जी? रश की वजह से इस तरफ से जा रहे थे। भाई रश हो या जो मर्जी हो, जो जिसकी लेन है उसने उसी में से गुजरना है। सही बात है। अब मैं एक और चीज़ बता दूंगी तो आपका 200 का चालान 2200 रुपये का हो जाएगा। पूछो क्यों? हेलमेट के लिए। खुद ही पता हो, हेलमेट नहीं पहना। जी हेलमेट नहीं बेटा आपने पहना हुआ, हेलमेट का भी आपका फाइन होगा, ग्रीन लाइन में ना जाने का भी आपका फाइन होगा। आईडी कार्ड, लाइसेंस है? नहीं कोई डॉक्यूमेंट। क्या हुआ था? बाइक पे रखा था, कल चोरी हो गया, अब हम क्या करें? अब कुछ तो करना ही है। हर तरह के बहाने हमारे पास रेडी हैं। सर कितने का चालान होगा इनका? जी कितने का चालान होगा? चलान जी ये इधर का तो 200 रुपये फाइन है ना, 2000 हेलमेट का इनका फाइन है। हेलमेट का अलग से फाइन किया जाएगा, 2200 रुपये का चालान किया जाएगा। अच्छा, आप ये देखें कि यहाँ एक मुसलसल ट्रैफिक पुलिस वाले भाई जो हैं वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जी इस लेन से गुजरें, ये लेन आपकी है। CTO साहब ये कहते हैं मैंने पूरे शहर से ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसा सिस्टम बनाना है कि वार्डन्स को रोड पे खड़ा ही ना होना पड़े। अब जब आप देखें कि हाल ये है कि पूरे शहर में एडवर्टीजमेंट हो गई, आपने कितने अरसे से, कितने महीनों से इसके ऊपर काम हो रहा था। जब ये ग्रीन लेन का ग्रीन पेंट ख़राब हुआ तब भी बड़ा शोर मचा। ग्रीन लेन के इस्तेमाल के ऊपर जब बात आती है तो फिर हम जो है वो इस तरह मैनुअल तरीके से काम करने पर मजबूर होते हैं, जहाँ वार्डन साहब को इशारा करना पड़ता है तमाम बिलबोर्ड्स, तमाम फ्लेक्सेस के बावजूद कि जी इस लेन का इस्तेमाल करें। एक और साहब रोकी हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी? जी अल्लाह। सर ग्रीन लाइन आप लोगों के लिए बनी है? मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। गुजरांवाले पे मोटरसाइकिल से आए? जी मैं गुजरांवाला से। सर मुझे कोई 2-2.5 घंटे हो गए शो करते हुए। हर दूसरा शख्स यही कह रहा है मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। ये मेरा आईडी मैं मानती हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ लाहौरी किधर चले गए हैं। सारे एक्स लाहौरी जो लाहौर के बाहर के लोग हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आईडी कार्ड भी है। आपको वैसे पता है ग्रीन लेन बनी? मुझे नहीं पता, मैं कम ये किसी की इधर से बाइक ली है। आपने वैसे सोचा नहीं कि सारी मोटरसाइकिलें इधर से जा रही हैं? नहीं, मैंने गौर नहीं किया। मैं ऐसे आपको कहूँ ग्रीन लाइन को आपको छोड़ देते हैं, लेकिन आपका हेलमेट का तो आपको पता है ना। मैं हेलमेट या कैप नहीं पहन सकता, मुझे BP का मसला है, मैं वो नहीं पहन सकता। डॉक्यूमेंट्स मेरे वो मोबाइल में थे मगर वो नहीं इस वक्त है मेरे पास। ये मेरा मसला है, आगे आपकी मर्जी, जिस तरह आप कहेंगे मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सगीर भाई कि हेल्थ रीजंस की वजह से हाँ जी। कितने % लोग कहते हैं कि जी हम हेलमेट नहीं पहन सकते?
बस मैडम 2-3% ही। सबसे ज्यादा बहाना क्या यूज किया जाता है हेलमेट ना पहने? याद नहीं रहा, याद नहीं है, दुकान पे रह गया जो है, घर पे रह गया है। चोरी हो गया है, ये भी कहते हैं वैसे लोग। मेरे जेंस के मुताबिक हेलमेट बगैर शीशों के नुकसानदेह है। अगर शीशे नहीं ना बाइक पे लगे तो हेलमेट नुकसानदेह है। इसलिए नहीं पहनते आप? मेरा तो वो दूसरा इशू है ना, अच्छा, शीशे लगे हो हेलमेट फिर मुकम्मल है। हेलमेट अच्छी चीज है, तो शीशे भी लगे होने चाहिए शीशे ना? लगे होने चाहिए। हाँ, तो लगे वो होने मगर चाहिए। शीशों का कोई भी नहीं पूछते, कोई- हेलमेट का ही पूछते हैं। शीशों की कैंपेन भी शुरू हुई थी, वो भी पूरी नहीं जो साइड से कुछ भी नहीं नजर आता। हाँ, लेक्चर और स्टोरीज और चीज़ें सारी बताई जा रही हैं, लेकिन अब चालान होने वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हेलमेट के बगैर भी कितने लोग जो हैं वो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं और वार्डन्स होने के बावजूद वो गुजरे जा रहे हैं। अब ये उन लोगों की अपनी नालायकी है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार आपको हेलमेट के बगैर नज़र आएंगे। लेन और लाइन की पाबंदी इसलिए भी हो रही है कि एक वार्डन साहब जो हैं वो बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। ये वाले भाई ने देखें अपनी बाजू की सेफ्टी की हुई है, बाजू पे हेलमेट बनाया हुआ है। वो वाले भाई देखें हेलमेट के बगैर जा रहे हैं। एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी भी है जो खुद अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखती, जो खुद रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो फिर तरले मिनते, स्टोरीज, बहाने, एक्सप्लेनेशंस, पता नहीं क्या क्या सुना रहे होते हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कोई भी नया सिस्टम, नया रूल आता है तो लोगों को उसको अडॉप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रीन लाइन पर आपको दिखाया कि किस तरह से चालान भी हो रहे हैं, इसके बावजूद मेजॉरिटी जो है वो वार्डन खड़ा हो तो रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, वरना जिसका जितना बस चलता है वो रूल तोड़ने के लिए, अपनी आसानी देखने के लिए जा रहा होता है। अब चलते हैं लाहौरियों के पास और उनसे जानते हैं कि शहर में ट्रैफिक की खराबी, रूल्स की वायलेशन किसका कसूर है? क्या वार्डन्स का कसूर है, सिस्टम्स का कसूर है, या हम लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो ही नहीं करना चाहते? एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप देखते होंगे वन वे की खिलाफ वर्जी भी, हेलमेट की खिलाफ वर्जी भी, सीट बेल्ट ना पहनना भी। जी जी पूरे शहर में अगर ट्रैफिक ख़राब है या जो भी ट्रैफिक का निज़ाम है बिल्कुल। उसकी जो गलतियाँ हैं उसमें कसूर किसका है? देखें जी, पहले तो आवाम को देखना चाहिए इस तरीके के, उनको रूल फॉलो करने चाहिए, और उसके बाद हमारी जो अपना पुलिस है उनको भी थोड़ा सा ताउन करना चाहिए, क्योंकि पुलिस ताउन करेगी तो आवाम भी साथ। अच्छा, लेकिन वार्डन्स कैसे ताउन करें? अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो 2000 का चालान होगा, बिल्कुल जी, इलीगल पार्किंग की है तो भी चालान होगा। बिल्कुल जी, फिर हमने यहाँ पे लड़ाई झगड़े के वाकयात भी बिल्कुल देखे हैं। जी। वार्डन्स तो रूल्स को फॉलो कराना चाहते हैं, बिल्कुल तो जी, जो फॉलो नहीं कर रहा फिर कसूर तो उसी का हुआ ना। बिल्कुल जी। देखें, एक वार्निंग देनी चाहिए अगर एक इंसान से गलती हो रही है। कैसे तो पता लगेगा वार्निंग? आप क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? मैं गाड़ी चला, गाड़ी चलाते हैं। आपको एक दफ़ा उन्होंने वार्निंग दे दिया जी कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, चलो जी वार्निंग, बिल्कुल ठीक जी। है। अगले लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल अगली करें। दफ़ा फिर किसी ने आपको पकड़ लिया तो उसको कैसे पता आपको वार्निंग मिली हुई है या नहीं मिली हुई? ये बात भी आपकी ठीक है, आपको पता है इंटरनेशनली क्या होता है? बिल्कुल जी, आप वायलेशंस करते हैं, आपके लाइसेंस से स्टार कैंसिल होना शुरू हो बिल्कुल जाता है, जी, फिर जी। लाइसेंस कैंसिल हो जाता बिल्कुल है। जी जी, हमारे यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। पहले तो आवाम को कोशिश करनी चाहिए कि अपना वार्डन के साथ पेश अच्छी तरीके हैं, और उनको बेसिकली आप चाह रहे हैं आवाम रूल फॉलो करेगी तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, वरना नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। 2000 जो चालान है मैक्सिमम, जी, वो ठीक है या और ज़्यादा होना चाहिए? मेरे ख्याल में ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मुझे तो लगता है और ज़्यादा होना चाहिए ताकि लोग ज़रा हाँ सीखें। जी, सीखेंगे तो सही रूल है तो। हाँ। सीखेंगे तो सही रूल फॉलो कर सकेंगे। आए यहाँ पर और लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप बड़े आराम से ये कह देते हैं कि जी आवाम की गलती है, आवाम रूल फॉलो करेगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वहीं पर बात फिर ये आ जाती है कि हम ही वो आवाम है जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है सर अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ एयर, तो आपने बताया कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप बाहर से चक्कर लगा रहे हैं। जी। तो आपको तो यहाँ पे सड़कों की हालत देख के अफसोस तो क्या, रोना आता होगा जो हाल है हमारे यहाँ। ऑफ कोर्स ऐसी ही हालत है यहाँ पर, बिल्कुल भी कोई कानून नहीं है। जो ड्राइविंग करने वाले हैं उनको ड्राइविंग का सेंस ही नहीं है। सिर्फ कानून मतलब- है, बट दरामद अमल नहीं। दरामद नहीं है, क्योंकि जो ड्राइविंग करते हैं उनको भी ये नहीं है नॉलेज कि हमने कौन से रोड पे रह के गाड़ी चलानी है, बाइक चलानी है। अब मैं कुछ दिन हुए आया हूँ तो
मैं सबसे फर्स्ट लाइन में जाऊं या लो लाइन में जाऊं। नहीं समझ कभी आती। कोई साइकिल वाला आ जाता है, कोई भी कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, कभी कोई गाड़ी वाला टेक ओवर कर जाता है और उन जगहों से कर जाते हैं जहाँ पे थे वो उनको निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ, इसका मतलब आप वो वाली बात सच साबित कर रहे हैं कि बाहर से कोई आए तो फिर लाहौर में या पाकिस्तान में उसके लिए ड्राइविंग करना नामुमकिन बहुत है। मुश्किल है। मैं 2 दिन हो गए गाड़ी चला रहा हूँ बड़ी बच के बच और के दुबई में वजह हमें ये क्या वाली है? प्रॉब्लम क्या नहीं है। हमारा सिस्टम, वार्डन्स, ट्रैफिक पुलिस, सेफ नहीं, सिटी कैमरास ट्रैफिक- या आवाम? नहीं, आवाम कैसे? आवाम इसलिए कि जो भी इनको लाइसेंस दे रहे हैं ना, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये गाइड करना चाहिए कि आपने इस लाइन में चला रहे हैं तो इसी लाइन में रहना है। कोई भी आदमी इंडिकेटर दिए बगैर नीचे और ऊपर वाली लाइन में आ जाता है तो एक्सीडेंट होने की सबसे बड़ी वजह ये है। तो फिर आवाम की गलती नहीं? ऑफ कोर्स आवाम की गलती सिर्फ ये है कि आज जो इंस्ट्रक्टर हैं वो उन्हें उस तरह गाइड नहीं कर रहे। असल में ये है कि अगर जो कानून अवाम के लिए क्या वो दूसरे इदारों के लिए नहीं है। पुलिस वाले बगैर हेलमेट के बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनका कोई चलान नहीं क्या है, बात सिर्फ की पब्लिक आपने। का ही चलाना है। सर मैं जब वार्डन्स के साथ शो करने जाती हूँ, यकीन हमारा करें चलान लागू कि है, मेरी उनका नहीं है। कोशिश होती है कि जो वार्डन्स और हमारे पुलिस वालों पैसे को पे ज़्यादा हमारे रोकूं। टैक्स के पैसों से पल रहे हैं, उनको कोई चलान नहीं है। बिल्कुल है, होना तो चाहिए। फिर क्यों नहीं करते? हम लोगों को जो सड़कों पे खड़ा कर दें जी टीम आई है, अगर इनके पास सहूलियात नहीं है तो यहाँ पे टीमों को क्यों बुला रहे हैं? हमारा टाइम क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? हमें फ्री पेट्रोल दे रहे हैं। अंकल लगता है अभी ताज़ा ट्रैफिक से फंस के आए हैं, क्योंकि मैं भी फंस गई थी। ट्रैफिक रोकी हुई थी ना अभी यहाँ पे, टीम की वजह से पूरी सड़कें टीम बंद की होती वजह से थी। यहाँ पे ये आप कारोबार का हिसाब ये है कि सारा दिन में यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं है, ट्रैफिक बंद होने की वजह से। बिल्कुल ये सर। आपके सामने अच्छा सर, सारी अभी बात। अभी हम बात कर रहे थे लाइसेंस यहाँ पे बगैर इंस्ट्रक्शंस के, बगैर चीज़ों के दे दिया जाता है। बाहर आप जब यूके, यूएसए, इवन दुबई में भी आपको बड़ा एक प्रोसीजर है, बड़ा सख्त Of course. प्रोसीजर है जिससे गुजरना पड़ता है लाइसेंस लेने के लिए। तो यहाँ तो बड़ा आसान है, जाओ जाके यही लर्नर बनवा लें। ये जो हादसा हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भी इनको लाइसेंस देती है हमारी गवर्नमेंट, वो इनको प्रॉपर गाइड नहीं करती। अब मैंने खुद दुबई में लाइसेंस लिया है, मुझे 7 मंथ लगे हैं। 7 महीने लगे जी, आपको। लाइसेंस रिटन टेस्ट भी हुआ आपका? ऑफ कोर्स ईच एंड एवरीथिंग। और वहाँ की ट्रैफिक का और यहाँ की ट्रैफिक का सबसे बड़ा फ़र्क है। आप पूरे दुबई में ड्राइविंग कर लें, जितनी मर्जी ट्रैफिक ब्लॉक हो, आपको कोई हॉर्न नहीं करेगा। यहाँ पे तो लोग इस तरह हॉर्न करते हैं जिस तरह पता नहीं उन्होंने क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया सर। अगर 3 लेन की रोड है ना और बीच वाली लेन किसी वजह से बंद हो गई है तो आप लेन चेंज नहीं कर सकते, आपको वहीं पे रहना है जब तक वो खुलेगी बिल्कुल, नहीं। हाँ जी, तो ये अच्छा, दूसरा एक और एस्पेक्ट, दुबई में जितने फाइन्स होते हैं और अक्सर ममालिक में तो स्टार कैंसिल होते हैं आपके लाइसेंस के जी, ऊपर, बिल्कुल। लाइसेंस भी कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ तो हम आम आवाम यहाँ पर सारी खड़ी है, 2000 का चालान करने लगे तो हम तो रोना पिटना मचा देते हैं। हम तो बेसिकली तरले वहाँ मिनटों पर आ जाते हैं। हम तो अदर कहते हैं- कंट्रीज में मैं आपको बताता हूँ, मैं यूके कुछ दिन के लिए गया हुआ था, वहाँ पे भी मैंने ड्राइविंग की, तो वहाँ पे भी ये इशू नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर आपने गलती किया तो ऑटोमेटिकली आपको फाइन की चिट आ जानी है। वहाँ पे पुलिस वाला वो अच्छा, यहाँ कॉन्सेप्ट भी ही नहीं। स्टार्ट हो गया हुआ, सेफ सिटी कैमरा से शुरू नहीं हो गया, वो मिल रही है नहीं मिल रही ये है, नहीं मालूम। लोग पे कर रहे हैं यहाँ या पे ये नहीं। जो मसला है ना, ये पार्किंग का सबरी पार्किंग जो है ना, ये माफिया को मिली हुई है। अगर दुबई वाले पैसे कमा रहे हैं तो उन्होंने पार्किंग बूथ बनाए हुए हैं, वहाँ पे सरकार को सारा पैसा जा रहा है और जहाँ पे सारा पैसा माफिया को जा रहा है, इसमें ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ से गाड़ियाँ पुलिस वाले उठा के पैसे लेते हैं जो कि सरकार को नहीं मिल रहे। किस किस चीज का नाम ले, करप्शन तो दूसरी बात ये है कि इस गरीब मुल्क में जिसमें हम भी शामिल हैं, क्या 2000 का चालान किस फेस पे हो रहा है यहाँ पे सर मोटरसाइकिल? मैं कहती हूँ 20,000 का होना चाहिए। किस वजह से कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? 20,000 का चालान होगा, लोग गलती लोग नहीं गलती नहीं करेंगे। इस पे तो मैं इनके क्यों हक कर में- रहे हैं? किस सर, वजह से? लोग गलतियां क्यों कर वही रहे हैं? ये ना, ये सिर्फ अवाम के लिए है, किसी इदारे के लिए नहीं ये है। सब वो आपकी बात एक अलग है, प्रोटोकॉल ये में फर्क नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अवाम के लिए है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जी। वो सिर्फ अभी अवाम आप के लोगों लिए ने है। रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखी होगी, हमारा एक्स जर्नल दुबई के सिग्नल पे खड़ा हुआ है। जब सिग्नल ग्रीन हुआ है तो उसने तभी वो क्रॉस किया है। इवन देन दुबई के जो शेख लोग हैं, जो अरबाब लोग हैं, जो दुबई के ऑनर हैं, वो खुद अपने जो रूल्स हैं उनकी पासदारी करते हैं। और अगर यहाँ नहीं पे- करते हैं तो फाइन पे करते हैं नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, और आम आप- लोगों की तरह ट्रेवल करते हैं। कोई हाँ, प्रोटोकॉल नहीं, कोई नहीं, सड़कें कोई नहीं कुछ बंद भी होती। नहीं, कोई कुछ यहाँ पे 10,000 का चालान करे, लेकिन इदारों का भी करे ना, सिर्फ पब्लिक का क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये फर्क भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि सिर्फ अवाम का चालान हो रहा है, इदारे का किसी का चालान नहीं। अब मैं जरा जाती हूँ बच्चों के पास जो रोते हैं, जो तरले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक चलाते हो? यस मैम। 18 साल के हो? जी। पक्की बात है, लग नहीं रहे, छोटे से लग रहे हो बिल्कुल। बाइक चलाते हो, सबसे ज्यादा रूल्स कौन सा तोड़ते हो, खुद ही बता दो। मैं वैसे तो मैं रूल्स तोड़ता नहीं हूँ, हाँ, ये सब कहते हैं, लेकिन कोई एक आधा रूल तो तोड़ते ही होगे। कभी कभी वहाँ मैं तोड़ देता हूँ, लेकिन इतने कौन सा? नहीं। वन वे ज़्यादा। वन वे क्यों? हमारा- सबसे बड़ी गलती है। हमारा जो उधर रोड है ना, वो
अभी ना वो रिपेयर हो रहा है, मतलब बन रहा है, टूटा हुआ है, इस वजह से मैं वन वे जाता हूँ, वरना नहीं आपको पता है जाता। वन वे का चालान कितना? जी पता है, 2000। 2000 का। क्या करते हो, जॉब करते हो, पढ़ते जी हो? जॉब करता हूँ, साथ में जॉब पढ़ता करते भी। हो तो 2000 का जुर्माना भरना पड़े तो दुख होगा ना? उस हमारे वाले उधर रोड पे नहीं होता। अच्छा, उस रोड पे नहीं होता, मैं जी। जनरली आम सड़कों की बात कर रही हूँ। जी होता है। होता है। आपके ख्याल में हमारे शहर में जो रूल्स वायलेट होते हैं यस, वो किसका कसूर है, आवाम का या हमारे सिस्टम और ट्रैफिक वार्डन्स का? 50-50 है, कैसे? आधा पुलिस वालों का है, आधा आवाम का है। पुलिस का कसूर बताओ। पुलिस का कसूर ये है, वो जैसा कि अब मैं परसों की बात है, ये शारा है, इसके पास जो टर्न हो रहा था ना, मैं उधर से गुजर रहा था रात को, जॉब से मेरा ऑफ हुआ, हाँ, तो मुझे उन्होंने रोक लिया। अच्छा, हेलमेट भी पहना हुआ था, पता नहीं फिर भी मुझे रोक के कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो जॉब से ऑफ हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने रोका? जी, अच्छा, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो फिर मुझे कहते आपका चलान होगा, लाइसेंस मेरा अभी नहीं बना, मैंने उनको कहा था मैंने अप्लाई किया हुआ, लेकिन मुझे लर्नर मिल भी नहीं जाए। बना हुआ? लर्नर बना हुआ है, अच्छा, पास नहीं था, अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने उनको बताया अभी मेरा बना नहीं है, जब बनेगा मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिर वो मुझे कहते आपका चलान होगा। किस बात पे? वही लाइसेंस पास नहीं था ना, लाइसेंस पास और आईडी कार्ड वगैरह मैंने उनको दिखा दिया था, तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा, आपका तो ये चलान होगा। कसूर पुलिस का है कि बस आपने सारे रूल्स अपेरेंटली फॉलो भी किए हुए हैं, फिर भी आपको रोक रहे हैं, और आवाम का कसूर ये है कि आवाम जी। रूल फॉलो ही नहीं करती, जिसका जब वार्डन ना खड़ा हो तो जिसका जो दिल करता है वहाँ से गुजर रही है। जी इस तरह ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बच्चा रुका हुआ है मेरे प्रोड्यूसर साहब ने। हाँ जी, हाँ जी, मोटरसाइकिल की क्या हालत की हुई है? मोटरसाइकिल ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ जी होती है। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 16 साल। मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हो? मोटरसाइकिल आपको पता है FIR होती है थाने? मैडम हेलमेट देखो ना, हेलमेट फिर चलान हो तो की चीज होवे, फिर 2000 का इसका चालान हो जाए तो 2000 का चलान इसने हेलमेट हेलमेट था शायद देखो, फिर कहते हैं बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है ना? इसका मतलब हमने खुद मजाक बनाया हुआ है। ये खुद मजाक बनो, ये तुम्हारे सामने है ना, ये इसका बैग ना, ऐसे लोगों ना ने इसका मीटर है ना इसका कोई चीज है, ठीक है ना? फिर इसे 2000 चलान पड़ेगा, फिर ये हमें कहेगा यहाँ से मारेगा ना, इसके टोटल 15 साल एज बन रही है, ठीक है ना मैडम? 14-16 15-16 ना लाइसेंस है ना कुछ और है मोटरसाइकिल। और हेलमेट की देखना माँ जो इसका हेड है बकाया खबाड़ है। अब बात ये है कि ऐसे लोगों का 2000 के बजाय ना 20-20 हज़ार का चालान होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ट्रैफिक को खराब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक सर एक जिंदगी गुजरी आपकी इन सड़कों को देखते हुए, टांगे भी देखे होंगे आपने? जी हाँ जी। और रिक्शे भी अब चल रहे हैं और बसें भी चल रही हैं, मोटरसाइकिलें भी चल रही जी हैं। हाँ जी, यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम खराब बिल्कुल खराब। वार्डन्स की वजह से है, सिस्टम की वजह से है या आवाम की वजह से? सिस्टम की वजह से। सिस्टम की वजह से? सिस्टम ठीक आवाम नहीं ठीक है? है, आवाम किधर ठीक है, आवाम ही ऐसे ही है, सिस्टम ही ऐसे ही है। सिस्टम में क्या सिस्टम नहीं खराबी ना है? ठीक है, कैसे? सिस्टम ठीक, और रिश्वत चलती है, बस रिश्वत दे के ये छोड़ कौन सी देते हैं। रिश्वत? बस अब तो ऐसा नहीं होता कि वार्डन ने 100-200 लिया और आपको छोड़ दिया। कानून तो आवाम ही तोड़ रही होती है ना, वो चाहे वन वे जाना हो, हेलमेट ना आवाम पहनना ही ऐसी है, हमारा कानून सारा ही आगे का वही बिगड़ा हुआ है, सब- सारा कुछ ही है सब सर। बिगड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि रूल्स फॉलो ना करना ट्रैफिक के? बस कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, कुछ जो है ना अवाम हम खुद सही जो है ना काम नहीं करते हैं, आवाम खुद follow नहीं हमारी गलती थोड़ी होती है, गलती होती है। गलती होती है। वार्डन सिस्टम जी हाँ। कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम खुद तहैया ये ना खुद करे। सही है, हम उनके साथ जब तक मिलकर काम ना करें उस टाइम तक जो है ना ये नहीं हो सकता। आपके ख्याल में ज्यादा गाड़ी वाले रूल्स तोड़ते हैं या मोटरसाइकिल वाले? मोटरसाइकिल वाले, फिर मोटरसाइकिल वाले कहते हैं क्योंकि हम गरीब हैं तो जी हमारा कसूर निकाला जा रहा है, चलान भी हमारा 2-2 हज़ार। मोटरसाइकिल वाले क्रॉस गलत करते हैं, छोटे बच्चे चला रहे हैं, उनको अभी सही देखा तजर्बा भी आपने नहीं है। कैसे जी हंस रहा था, जी मजाक बिल्कुल, बनाया हुआ है। जी बिल्कुल इसी तरह बात है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। लाहौरियों की राय हमने आपके सामने शेयर की। एक बाहर से आए हुए थे पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है। एंड अल्टीमेटली रिजल्ट यही निकलता है कि जी जब तक आवाम खुद नहीं चाहेगी रूल्स फॉलो करना, हमारा सिस्टम, हमारे ट्रैफिक के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। आप जितना मर्ज़ी अरबों रुपया लगाकर सेफ सिटी कैमरास लगा लीजिए, आप वार्डन्स को खड़ा कर लीजिए, मैनुअल जब तक वार्डन खड़ा इशारे नहीं करेगा आप ग्रीन लेन में नहीं जाएंगे, जब तक रोककर आपका 2000 का चालान नहीं होगा या आपको कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा तो आप हेलमेट नहीं पहनेंगे। और ज़्यादातर कसूर माजरत के साथ उन तमाम बाइकर्स के साथ माजरत जो ये समझते हैं कि शायद हमें उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा कि किसी भी मेन रोड पर किसी भी जगह पर आप जाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक करने वाले मोटरसाइकिल सवार ही होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।